ईरान ईरान ईरान, अगर कोई जुबां पर नाम है अमेरिका और इजराइल के तो वो है सिर्फ ईरान। ईरान क्या करेगा, ईरान क्या नहीं करेगा, ईरान कैसे कदम उठाएगा, ये चिंताएं जो हैं अमेरिका और इजराइल को लगातार सता रही हैं। इजराइल पर हमले के बाद ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें अमेरिका कहता है कि वो हमला करे खासतौर पर उसके तेल भंडार पर, तो दूसरा कहता है कि न्यूक्लियर साइट पर, और ईरान कहता है कि जिस पर हमला करना है करिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब ईरान के द्वारा एक ऐसी लिस्ट जगजाहिर कर दी गई है दुनिया में जिसने खलबली मचा दी है। वो है इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण तेल भंडार, जिसमें इजराइल बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा, और उस लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है ईरान द्वारा, जिसने खलबली मचा दी है। हर एक चीज बारीकी से आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पहली खबर देख सकते हैं कि ईरान ने सूची तैयार की है। ईरान की सेनाओं द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के अनुसार इजराइल के भीतर लक्ष्यों की एक विस्तृत सूची तैयार कर ली गई है और कई हमले की योजनाएं पूरी तरह से अमल में लाने के लिए तैयार है। ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि दुश्मन के विशेष कार्यों के आधार पर उनकी प्रतिक्रिया तय की जाएगी, जो कि बेहद गंभीर और चरम हो सकती है। यह बयान उस समय आया है जब ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है, खासकर इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। ईरान की इस धमकी से यह संकेत मिलता है कि अगर इजराइल ने कोई ऐसा कदम उठाया जो ईरान को नुकसान पहुंचा सके, तो ईरान की प्रतिक्रिया अत्यधिक घातक होगी, जिसमें मिसाइलों के कई सैन्य आधिकारिक ठिकानों पर हमले की संभावना भी है। वहीं ईरान की सेना का ये बयान उसकी बढ़ती सैन्य क्षमताओं, विशेष रूप से मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों के संबंध में देखा गया है, जो इजराइल के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन चुका है। इस घोषणा ने मध्य पूर्व में पहले से तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ा दिया है, और ये आशंका जताई जा रही है कि इससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक टकराव होगा, महाशक्तियों का महायुद्ध होगा। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान ने यूएई और बहरीन की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, ईरान द्वारा इजराइल की नई आयात मार्ग को घेरने की संभावनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस मार्ग का उपयोग इजराइल द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के तहत किया जाता है। उसके जरिए इजराइल मिशनरी, कृषि उत्पाद, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक कार, रसायन, रबर और प्लास्टिक का आयात करता है। ईरान अगर इस नए व्यापार मार्ग को घेरता है या बंद करता है, तो इजराइल की अर्थव्यवस्था और उसकी आयात निर्भरता पर बड़ा असर पड़ जाएगा। इसके साथ ही लाल सागर मार्ग को पहले ही बंद करने की चर्चा ने और भी संकट की स्थिति बना दी है, जिससे इजराइल को अपनी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस मार्ग की बंदी से इजराइल की आपूर्ति को बाधित करने की रणनीति से यह साफ होता है कि ईरान क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का इस्तेमाल अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहा है। इजराइल के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है ईरान का यह पैंतरा, जहां खासकर उसके उन व्यापारिक साझेदारों के लिए जो इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहरीन और यूएई शामिल है। वही तीसरी खबर आप देख सकते हैं कि ईरान इजराइल में इन जगहों पर करेगा हमला, जहां ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल में ऐसे कई संवेदनशील आर्थिक केंद्र हैं जिन्हें ईरान टारगेट बना सकता है। इनमें से पहली सूची है 6 बिजली संयंत्र। ये इजराइल की ऊर्जा उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
दूसरा हमला जो वो कर सकता है तेल क्षेत्र। ईरान के संभावित लक्ष्यों के में इजराइल के तेल क्षेत्रों का समावेश है जो ऊर्जा उत्पाद में योगदान करते हैं। तीसरी जगह जो हमला करेगा ईरान वो है 2 रिफाइनरी। ये रिफाइनरियां ईरान के हमलों के संभावित लक्ष्य हो सकती हैं। वहीं चौथी जगह जो हमला कर सकता है ईरान वो है एक तेल टर्मिनल जहां श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा हमला जो है गैस, जो इजराइल में प्राकृतिक गैस मुख्य ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। वहीं ईरान छठा हमला जो है जल विज्ञान संयंत्र, वर्तमान में ये संयंत्र इजराइल की घरेलू जल आवश्यकता का लगभग 50% प्रदान करता है। और छठा हमला बंदरगाह, इनमें हेफा पोर्ट सबसे प्रमुख है जो व्यापार और माल ढुलाई में अहम है। ईरान की सेना के उच्च अधिकारियों ने इन लक्ष्यों की पहचान कर ली है जिससे ये स्पष्ट होता है कि यदि इजराइल के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो ये स्थान प्राथमिक लक्ष्य बन सकते हैं। इस तरह की रणनीति से ईरान ये संकेत देना चाहता है कि वे अपने संभावित दुश्मनों के आर्थिक बुनियाद ढांचे को कमजोर करने की क्षमता रखता है। इजराइल के इन महत्वपूर्ण स्थानों पर संभावित हमलों की चर्चा इस बात को दर्शाती है कि क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं का स्तर कितना बढ़ चुका है, जो कि एक खतरे की घंटी इजराइल के ऊपर मंडरा रही है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि इजराइल को भारी भुगतान करना पड़ेगा अगर ईरान ने तेल अवीव या हाइफा के आसपास तेल रिफाइनरों पर हमला किया तो इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। यहां कुछ मुख्य बातें भी इसमें सामने रखी गई हैं, जहां सबसे पहली बात है कि ईरान की ताकत। ईरान ने दिखा दिया है कि वे इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। उसकी मिसाइलें और ड्रोन उसे दूर से लक्ष्यों को निशाना बनाने की ताकत रखते हैं, जिससे इजराइल के लिए एक खतरा बढ़ गया है। वही दूसरी जानकारी जो सबसे बड़ी ताकत है इजराइल की कमजोरियां। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ेगा इजराइल ईरानी हमलों के लिए ज्यादा कमजोर हो सकता है। ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत और इजराइल के खिलाफ उसकी योजनाएं जैसे कि लक्षित हमले और इजराइल की सुरक्षा को चुनौती दे सकती हैं। वहीं ईरान की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है लंबे समय तक संघर्ष की समस्याएं। अगर यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो इजराइल ईरान के साथ जवाबी हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। लगातार सैन्य टकराव इजराइल के संसाधनों और स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और इससे क्षेत्रीय स्थिति और जटिल हो जाएगी। इन सभी बिंदुओं के चलते ईरान और इजराइल के बीच का टकराव एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है, जिसके गंभीर परिणाम खासतौर पर अगर भुगतने पड़ेंगे तो इजराइल को भुगतने पड़ेंगे। अगर ईरान की कुछ जगहों को टारगेट करने का मन इजराइल ने बना लिया है तो ईरान ने भी वो लिस्ट दुनिया के सामने रख करके ये बता दिया कि आप जिस भी भाषा में बात करना चाहते हैं जंग में हम करिए और उस हमले को भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा जो हम 2500 किलोमीटर से आपके ऊपर सटीक निशाने दाग सकते हैं।